वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन पीटीआई जे रहनुमा उमर तनवीर भट्ट साहब सां ॻाल्हि ॿोल जो सिलसिलो जारी आहे। पाण एमपी बि आहिनि ऐं नायब सदर आहिनि नॉर्थ रीजन पीटीआई जा पंजाब जा, उन सां ॻाल्हि ॿोल सिलसिलो जारी आहे। उन हिन वक्त जेकी सियासी सूरत हाल ते ॻाल्हि ॿोल कर रहियासीं। उमर साहब, आपने बड़ा अहम बात की कि सियासी तौर पर उनको इस्तीफ़ा नहीं देना चाहिए था, लेकिन हम आम आदमी की बात करते हैं ना। आम आदमी कभी कभी बैठ के सोचता है कि वज़ीर आला वो अपनी एफआईआर अपने लीडर की, अभी तो उनका लीडर है ना इमरान खान, उनकी नहीं कटवा सकता, तो मेरे साथ जुल्म ज्यादती होगी तो मेरी एफआईआर कौन काटेगा अगर पुलिस इतनी बेबस है। तो आप नहीं समझते एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से वो वीक हो गए हैं? अब इखलाकी तौर पे ये वज़ीर आलाशिप कम से कम तहरीक इंसाफ को देनी चाहिए। पहली बात है, तरीके अभी भी वज़ीर आलाशिप प्रैक्टिकली जो है वो तहरीक इंसाफ के पास है। ही इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ पीटीआई। वो पीटीआई के लाए हैं और बड़े अच्छे तरीके से हमारे बड़े अच्छे मरासम जा रहे हैं। ओवरऑल हमने गवर्नेंस सिस्टम को इम्प्रूव होते हुए देखा है, लेकिन कुछ बाउंड्रीज जो है ना होली काउज समझ लें, पाकिस्तान के अंदर ऐसी हैं जो चाहती हैं कि उनके ऊपर वो जो मर्जी कर लें, उनके ऊपर उंगली ना उठाई जाए। वो कानून से बालादस्त होके भी कोई काम कर लें, नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे कर लें, जिस मर्जी टैग के अंदर। अपने समझने के लिए कहना चाहूँ, आपने कहा कि वज़ीर आला भी पीटीआई के पास है, तो जस्ट लाइक हम इसको ये इमेजिन कर सकते हैं कि वज़ीर आला कठपुतली है? नहीं, कठपुतली क्यों है? मतलब वो आप कह रहे हैं कि उसकी हमारी सपोर्ट से बने हैं। आप कह रहे हैं ना, हमारी सारी कैबिनेट जो है उन्होंने पीटीआई को दी है। मैं देखे ना, मतलब कहने का ये है कि इस वक्त कैबिनेट सारी पीटीआई की है। ठीक है, यानी वज़ीर आला जो हैं वो काफ लीग से हैं। ठीक है, परवेज़ इलाही साहब एक मंजी हुई सियासी शख्सियत है। उनके साथ जितनी टीम है, अकेला कैप्टन तो कुछ नहीं कर सकता ना, उनके साथ जो 22-23 लोगों की पूरी एक टीम है वो सारे की सारी पीटीआई की है। तो फिर प्रैक्टिकली गवर्नमेंट से माजी में कुछ बातें चल रही थी कि काफ लीग और पीटीआई में इख्तलाफ हो रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, ये सीसीपीओ नहीं लगाना, ये डीपीओ नहीं लगवाना। ये माजी में 1 महीना पहले के इख्तलाफात जो हाईलाइट, बड़ी छोटी चीज़ है ये, इनको सिर्फ हवा दी जाती है। ये एवरीडे रूटीन मैटर है। अच्छा, ये जो पोस्टिंग ट्रांसफ़र है, दिस इज़ एन एवरीडे रूटीन मैटर। ये आम पब्लिक के लिए शायद बहुत बड़ी बात हो, चीफ मिनिस्टर बेचारे को पता भी नहीं होता, आती है वो समरी साइन करता है, 19th ग्रेड से ऊपर की उसने साइन करनी होती है, उससे नीचे की उनको शायद वो इतना इंटरेस्ट ही ना ले पाए। हज़ारों ऑफिसर्स हैं, उनकी रोज़ के हिसाब से तब्दीलियाँ तकर्रियाँ, ये चीफ सेक्रेटरी का काम है। इट्स नॉट द चीफ मिनिस्टर्स जॉब टू एक्चुअली लुक इनटू दिस। तो ये सिर्फ रूमर्स हैं, ये सिर्फ बातें हैं, ये फजूल है, इसको छोड़ दें। उमर साहब, ये घड़ी वाला मामला बड़ा ऐसे लग रहा है कि खान साहब को सियासी नुकसान पहुंचाने की कोशिश है और शायद नुकसान पहुंच भी जाए इस घड़ी वाले मामले पे। तो आप नहीं समझते इसको अब डिफेंड कैसे करेंगे? क्योंकि खान साहब ने ये तो बता नहीं रहे ये घड़ी इस्लामाबाद में मैंने किसको बेची। अच्छा, वो सारी रसीदें मेरे ख्याल में आ चुकी हुई हैं, किसको कहाँ पे बेची, कहाँ से कहाँ गई, वो सारी अब तो सोशल मीडिया के ऊपर आ गई हुई हैं, आपको बड़ी आसानी से मिल जाएंगी। मैं इसमें एक छोटी सी बात अर्ज़ कर देता हूँ। अगर आपको पिछले 4 साल की 3.5 साल की इमरान खान की गवर्नमेंट के बाद एक तोशा खाना की घड़ी मिली है और बाकी आपके पास कुछ नहीं है, तो फिर फारग फंडिंग भी है ना, वो कह रहे हैं फारग फंडिंग में फारग हो गया ना, वो तो केस ही फारग हो गया। वो तो इलेक्शन कमीशन ने जो करना था वो उसने कर लिया, हाई कोर्ट ने उसको पसे पुश्त डाल दिया, वो तो रिजल्ट भी आ गया। इमरान खान के खिलाफ की गई हर साजिश तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। अब उनके पास आज आके तोशा खाना की एक घड़ी रह गई है। तो ये 4 साल दे तोशा खाना दी घड़ी रह गई, तो लख दी लानत है फिर मुहालफिन के ऊपर। घड़ी वो है जो दुनिया में एक ही बनी है जी, और वो हमें एक सऊदी अरब के शहजादे ने गिफ्ट की, जिससे हमारा इमेज खराब हुआ है। उसका अच्छा, फिर एक काम कर लेते हैं, हम तोशा खाना का पिछला रिकॉर्ड निकाल लेते हैं जिसके अंदर पुराने वज़राए आज़म ने क्या क्या लिया था। चाहिए रिकॉर्ड आपके ख्याल में कब से निकालना? आप जब से मर्जी, जनरल ज़िया से शुरू करें। जनरल ज़िया से शुरू कर लें। अच्छा, आप करंट आर्मी चीफ ने क्या लिया है वो भी सामने देख लें। इसके अलावा जो नवाज शरीफ साहब ने लिए हुए, वो मुतालबा कर रहे हैं आप? मैं मुतालबा कर रहा हूँ कि आर्मी चीफ, जजेस सबके करें ना जी। जिससे तो क्यों बाहर जो डिग्निटरी जाता है, कोई मतलब होली का हुआ है? सारे डिग्निटरीज है ना पाकिस्तान की वर्दी पहन के गए हैं ना। वजीर आजम अगर जाता है पाकिस्तान का, तो वो क्या है, पाकिस्तान का वजीर आजम एज पोस्ट जाता है ना, वो इमरान खान तो नहीं है, या वो शहबाज शरीफ तो नहीं है। कहते हैं ना, हम खिलाड़ी की हैसियत से उन्होंने गिफ्ट लिए, वो नहीं मांग रहे, बतौर वजीर आजम जो है ना।
तो आप बतौर वज़ीर आज़म जरा सबका निकाल लें। पीटीआई ने तो आके जो 20% था उसको 50% पे लेके गई है कानूनी तौर के ऊपर। पहले तोशा खाना जो है 20% पेमेंट करके ये गिफ्ट जो है आप ले सकते थे, कानून है ना। आपने इलीगैलिटी देखी, वजह क्या है? फराह गोगी को नाम डाल के उमर साहब, उनका मामला, उनकी स्टेटमेंट, आपके ख्याल में पीछे क्या है? बड़ा हाईलाइट हुआ ना इस मामले को। देखिए ना, आपने हमारे यहाँ पे ना डर्टी पॉलिटिक्स सारी दुनिया में है। डर्टी पॉलिटिक्स का कॉन्सेप्ट क्या है कि आपने मिलाइन करना है, किसी भी लीडर के करैक्टर को नहीं मिलाइन करेंगे। इमरान खान की सबसे पावरफुल चीज़ क्या है? उसका करैक्टर, उसकी शख्सियत। आप शहबाज शरीफ का, मुझे याद है एक ऑडियो लीक निकला था जिसमें उसने कहा कि इमरान खान जो है उसको आप बिल्कुल लाइट ना लीजिए। हम 2013 की बात करें कि उसके जो पीटीआई का जो कायद है उसका करैक्टर जो है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है, उसके ऊपर करप्शन के कोई इल्ज़ामात नहीं है। तो अगर आपने किसी को मिलाइन करना है तो आपको ऐसी आपको पॉइंट चाहिए जिसके ऊपर आप बार बार हैमर कर सकें अवाम को ये बताने के लिए कि यार ये इसका करैक्टर ढीला है। लेकिन असल में हो क्या रहा है कि वो उल्टा आपके ऊपर पड़ रही है। देयर इज़ नथिंग इलीगल अबाउट इट। ये दुनिया की जिस कोर्ट में जाके चैलेंज हो, जो मर्जी आप कमीशन बना लें, इमरान खान फिर भी उसमें से सरखरू होकर निकलेगा। तो एट द एंड आपके पास क्या रह गया? आपने घड़ी एक फ्राडिया आपने पकड़ लिया जो इंटरपोल को जो है ऑलरेडी मतलूब है। आप उस वजीरों के साथ मुलाकात भी कर चुका है, आपके मान चुके हैं, जैदी साहब भी मान चुके हैं, वो सारे सब मानेंगे। इसमें क्या मानने में क्या? फ्राडी के साथ मुलाकात करना वो सही था। देखे ना, आप मेरे साथ अभी मिलने आए, मेरी और आपकी पहली मुलाकात है। जी मेरे साथ आप एक गवर्नमेंट डेलीगेशन में था सर, वो उधर से आया था डेलीगेशन के साथ, कोई हमारे डेलीगेशन के साथ तो नहीं गया। मुझे आप एक बात बताएं, आप यहाँ पाकिस्तान से एज डिग्निटरी एक डेलीगेशन के साथ चले जाते हैं बाहर, वहाँ के जाके वुज़रा से मिलते हैं, तो उधर वुज़रा का कसूर है कि पाकिस्तान से एक डेलीगेशन आया जिसमें एक ऐसा बंदा आ गया जो इंटरपोल को मतलूब है। अगर वो वहाँ से क्लियर होनी चाहिए थी ना। मेरा ख्याल है कि भी हमने एक फराडी के साथ मुलाकात की जो गलत था, कल ये चीज़ कोई गलत परसेप्शन डालता है वो गलत होगा। अच्छा, दो कॉन्सेप्ट हैं जिनके ऊपर मैं बड़ा हैरान होता हूँ। एक है कि सियासतदान के साथ खड़े हुए ना बंदों की तस्वीर आ जाती कि ये बंदा, मैं अभी एक दुआ के ऊपर गया हूँ, वहाँ पे मुझे कोई 150 बंदा मिला है जिसने मेरे साथ तस्वीरें खिंचवाई हैं, जिसने मेरे साथ खड़ा हुआ है, और मुझे कोई पता नहीं कि उनमें से कोई हुज़ हूँ। मेरे पास तो कोई आला नहीं लगा हुआ कि मैं माथे पे पढ़ के पता कर लूँ कि ये क्या है क्या नहीं है। तो इवन जब डिग्निटरीज के साथ लोग आते हैं, और वो भी डिग्निटरीज जो ये बिजनेस टाइप और इस टाइप के लोग होते हैं, तो दे आर अननोन टू पब्लिक। लेकिन वो कह रहा है कि मेरे पास ये एज ए गेस्ट भी आते रहे हैं, ये वुज़रा पीटीआई के दुबई में कहते हैं वो। ये स्टेटमेंट मैंने अभी तक सुनी नहीं है, इसलिए मैं इसके ऊपर कमेंट नहीं करूंगा। माय पॉइंट है, चलिए ये तो हम डिबेट को दूसरी तरफ ले गए। पॉइंट इज के एक बंदे ने एक घड़ी खरीद ली दुबई में किसी मर्चेंट से, उस मर्चेंट ने पाकिस्तान में किसी से खरीदी। खान साहब की हद तक जो चीज़ है वो ये है कि घड़ी ली गई तोशा खाना से, उसकी बकायदा जो पेमेंट है वो तोशा खाना में कराई गई। जरूरत क्यों महसूस हुई? सवाल ये भी है ना। ये मेरा एक ज़ाती फैसला है। मेरे पास एक चीज़ है, मुझे वो ज़रूरत है, मैं उसको इस्तेमाल की चीज़ है, मैंने उसकी लीगल पेमेंट करके मैंने वो ले ली, मैं उसको रखूं या मैं उसको बेचूं, ये मेरी ज़ाती। फाइनेंशियली तौर पे खान साहब सर मैं छोड़ दें इस बात को, फाइनेंशियली था या नहीं था, मेरी एक ज़ाती चॉइस है कि नहीं है। क्या ये इख्तियार मेरे पास होना चाहिए एज अ ह्यूमन बीइंग के नहीं होना चाहिए कि मेरा एक गिफ्ट है, मैंने वो ले लिया है, मैंने सारी लीगल रिक्वायरमेंट्स पर भी आपको मालूम होना चाहिए। कोई साइड इफेक्ट नहीं है इसके। ये सिर्फ कई जिन्होंने दी है वो ये ना कहे भी हमने तो मान करके दी थी कि हमारे ये उमर साहब के जैसे मैं मान करके गिफ्ट को ये उमर साहब, तो वो अभी तक उनका बयान आ जाता, अगर नहीं आया तो इसका मतलब है उनको कोई ऐसी आपको पता है, आपके ख्याल में उनको इतराज नहीं होगा? इस तरह की हजारों वॉचेस वो बनवा लेंगे भाईजान, उनको इतना इतराज नहीं जितना हम इधर बैठे इतराज कर रहे हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? उनको इतना इतराज नहीं होगा। उनके लिए इस तरह की वॉचेस जो है ना, देखे ना उन्होंने क्या किया, उन्होंने कंपनी को कहा भाई ये वॉच बना दो, उन्होंने वॉच बना दी। इसके थोड़ी देर के बाद वो कहेंगे इस तरह की वॉच बना दो, वो कंपनी उस तरह की वॉच बना दी। उन्होंने अपनी कंपनी ने अपनी पेज के ऊपर उसकी कीमत लिख दी हुई है, तो मेरे ख्याल में 2.5 लाख या 5 लाख डॉलर कुछ इस तरह उन्होंने वो उसकी लिख दी, बता दिया हुआ है। उस कंपनी का बयान आ चुका हुआ है कि ये हमने एक ही बनाई थी, ये हमने इतने की बेची है और ये इस तरह बेची है। सो पॉइंट इज दिस इज समथिंग जो कि ऑलरेडी डेड है, इसके अंदर कुछ नहीं है, और मेरा ख्याल से वी ऑल नीड टू गेट आउट ऑफ इट। अगर बात वो ये मैंने मुख्तसरन कहा था जे हाली 4 साल चाहिए तो फिर लाख दी लानत। ब्रेक लेंगे उमर साहब, ब्रेक के बाद कंटिन्यू। नाज़रीन ब्रेक था वठूं, ब्रेक खां पोइ ॻाल्हि ॿोल सिलसिले खे जारी।